अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची में सड़कों की टूट फूट कोई नया मौजू नहीं है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस हवाले से हम बात करते आ रहे हैं। लोग भी शिकवा कुना है, इंतज़ामिया अपना मौक़िफ़ रखती है और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो इदारे हैं, वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं और हर बार यही बताया जाता है कि जनाब अब काम हो जाएगा। मगर आज दोबारा इस मौजू को छेड़ने की वजह यह है कि एक बार फिर से कराची की मशहूर व मारूफ शारा फैसल नहीं बल्कि शारा पाकिस्तान, जी हाँ वही शारा पाकिस्तान जिसमें जहांगीर रोड, तीन अट्टी रोड भी आता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ आने का मकसद क्या है। एक बार फिर से तीन अट्टी रोड, जहांगीर रोड को बनाने के लिए एक खतीर रकम का टेंडर जारी कर दिया गया है। और अचंभे की बात यह है कि सिर्फ कुछ माह पहले इसी काम के लिए 57 करोड़ रुपए भी जारी किए गए थे और इस 57 करोड़ रुपए में इस सड़क को बनाना था। मगर न जाने फिर क्या हुआ कि आज दोबारा इस सड़क को बनाने के लिए सिर्फ चंद माह के बाद 30 करोड़ रुपए दोबारा जारी किए जा रहे हैं। यानी कि एक सड़क और इससे मुत्तसिल काम के लिए तकरीबन 1 अरब रुपया लगाया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? इस सड़क के साथ ऐसा हुआ क्या है? ये सड़क अगर कुछ माह पहले बनी थी तो अब दोबारा क्यों टूट गई है? और अगर कुछ माह पहले बनने के बाद टूट गई है तो दोबारा 30 करोड़ रुपए लगाने के बाद अब गारंटी है कि जहांगीर रोड, तीन अट्टी रोड, शारा पाकिस्तान अब बेहतर हो जाएगा। आवाम कितने पुरुम्मीद है, मसला है क्या और हो क्या रहा है, सब कुछ बताएंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। कितना अर्सा पहले ये रोड बना था जो आज दोबारा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक भी जैम हो रहा है, गड्ढे भी पड़े हुए हैं। तो 5-8 साल पहले बना था रोड? नहीं, 3 साल हो गए, तकरीबन 3-3.5 साल पहले बना। 3-3.5 साल पहले रोड बना था जी। और अभी जो 10-8 महीने पहले, साल भर के अंदर जो ये दोबारा रोड बन रहा था, नहीं बनाई है। उस वक्त क्या हुआ था? रोडी वगैरह डाली है, उसके बाद चलेगा। अच्छा, अभी क्या सूरत हाल है? आपका तो डेली यहाँ से गुजरना होता है, यही रूट है ना आपका? पूरा रोड खराब है गुरु मंदिर तक। गुरु मंदिर तक ये तीन अट्टी से लेके जहाँ फूल वाले बैठे हुए हैं? नहीं, ये मज़ार से लेकर गुरु मंदिर तक खराब है। अच्छा, हुआ क्या है? मतलब कोई बड़ी गाड़ी की वजह से गड्ढे पड़ गए या सीवरेज का पानी नजर आता है? कितने दिन में खराब हो गया ये, वो रोडी डलने के बाद? रोडी डलने के बाद तो बारिश पड़ी थी, उसके बाद खराब हो गया। बारिश जो पड़ी थी उसके बाद जी। आपके सामने ये रोड कितनी दफ़ा बन चुका है अगर पिछले 6-8 साल की बात करूँ मैं? मुझे तो इतना टाइम नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ। 2 साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं। जब मैं आया था, जब बना था ये 3 साल पहले। ठीक है। और अभी जो इसके ऊपर मुरम्मती काम हुआ उसे रोड बनने में शुमार नहीं कर रहे आप? तो खाली रोडी डाली थी ना, मट्टी डाली है। हाँ। गुरु मंदिर से लेकर और तीन अट्टी तक इस ट्रैक की क्या सूरत हाल है? बहुत ख़राब सूरत हाल है। खराब मट्टी बहुत, कपड़े बिल्कुल ख़राब मट्टी में हो जाता है। गड्ढे पड़े हुए? खड़े पड़े में मसला ये कि ये रोड सिर्फ 1 साल में 1 दफ़ा बनता है। हाँ। उसके बाद पूरा साल ऐसे ही रहता है और बनता भी ऐसा है कि बारिश आती है, बह जाता है। वैसे तो रोड को 5 साल में 1 दफ़ा बनना चाहिए, उसके बाद उसे ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देख लें, आपके सामने रोडों की हाल है। ये भी अभी बना था 6-7 महीने पहले, ये बना था 6-7 महीने। हाँ, ये बैच। और जिस जहाँ से आप आ रहे हैं उसको भी इतना ही टाइम हुआ है? 8-10 महीने? हाँ, उसको भी इतना ही तकरीबन टाइम हो गया। ये बारिश में बह जाते हैं रोड। अच्छा, बारिश में बह जाते हैं, एक ही बारिश में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बारिश में बह जाते हैं। हाँ, बताएं पैगाम क्या है आपका? मेरा पैगाम ये है हमारे शर्जील मेमन साहब को। हाँ। उन्होंने 10 बसें चला दी हैं यहाँ पे, 20 बसें चला दी हैं। इतनी परेशानी हम लोगों को जो है कि हम यार वो कहते हैं कि पहले आप लोग कहते थे बसें नहीं चलाते, अब बस चला दी तो भी आपको शिकायत है। आप मुझे बताएं, जब वो कह रहे हैं सही है, हम आपकी बात सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप खुद बताओ कि जब रोड सही नहीं होंगे तो हम बसें कैसे चलाएंगे? मेरा ख्याल है जितनी महंगी वो बसें हैं वो इन सड़कों पे अगर चलाएं तो वो माशाल्लाह बराबर मेंटेनेंस में लग जाएगा। वो सारी बराबर हो जाएंगी। लेकिन बस ये मेरा एक पैगाम है उनको, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके। आप जहाँ से आ रहे हैं, मैंने आपको देखा कि आप गड्ढा बचाते हुए आए, ये जो बीच रोड पे पड़ा हुआ है। कितना अर्सा पहले ये यहाँ पर काम हो रहा था? कितने महीने हो गए होंगे? ये सालों साल से ऐसे ही है, काम चलता है, बंद होता है। 10 महीने पहले तो यहाँ पर रोड बना रहे थे। यहाँ पर जब हमारे करीब में शायद है, जब इमाम बारगाह है, हाँ। जब मस्जिद करीब होती है तो रोड बिल्कुल प्रॉपर सारे ओके हो जाते हैं। और कितनी देर चलता है वो चलता है मुश्किल से महीना भी निकलता। इवेंट निकालो और रोड खत्म। वो बनते ही करीब मुख्तसर टाइम के लिए हैं। सोराब गोड से लेकर और गुरु मंदिर तक
57 करोड़ रुपए की लागत से ये सारा काम हुआ था, जिसमें सड़कें, नाले, साइन बोर्ड सही करने थे। तो ये आपका ये जहांगीर रोड भी तो सही हुआ था, उसमें कुछ भी सही नहीं हुआ था। सिर्फ इन्होंने पत्थर डाले थे, रोडी पत्थर डाले थे, वो भी 2-3 टैंकर चले, रोड माशाल्लाह बराबर। और अभी तो ये कुछ इन्होंने थोड़े टाइम पहले यहाँ पे पानी का टैंकर यहाँ अंदर गिरा हुआ था, इसी गड्ढे के अंदर, इसी गड्ढे में। और शायद आपका वीडियो होंगी भी, वो पानी का वो गिरा हुआ था यहाँ पे। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि भाई मेहरबानी करके पहले सड़क बाद में बस, पहले खलक बाद में बस, सिर्फ सड़क हमको अच्छी दे दो बस, सिर्फ सड़क अच्छी दे दो। वो कह रहे हैं गाड़ी हम अपने खुद ही चला लेंगे। तो ये हाल है इस वक्त 3 अट्टी गुरु मंदिर की तरफ जो रोड जाता है। हम यहाँ मौजूद हैं। अच्छा ज़रा एक नज़र आप इस गड्ढे में डालिए जिससे ये गाड़ियाँ गुजरने पर मजबूर हैं। बकौल इलाका मकीनों के और जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि कुछ माह पहले ही ये उन्हीं 57 करोड़ रुपए वाली स्कीम में का हिस्सा है जिसके ऊपर ये खतीर रकम लगी थी। यहाँ पर भी काम हुआ था। अब वो काम कैसा हुआ था, जो यहाँ सारा दिन इस इलाके में होते हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जिनकी दुकानें, वो बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, ये पीपल्स बस जा रही है लाल कलर की, जिसे लोग रेड बस भी कहते हैं। हालांकि रेड बस तो अभी आना बाकी है, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बन रही है, वहाँ बस चलेगी। तो उसे आप रेड बस कह लें क्योंकि रेड लाइन प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली कलर लाल है, नाम इसका पीपल्स बस है और बहुत लो हाइटेड बस है, जदीद बस है, करोड़ों रुपए मालियत की बस है, मगर जहांगीर रोड के इन गढ़ों से गुजरती है और फिर मज़ीद करोड़ों रुपए से मेंटेनेंस के लिए दरकार होते हैं। यानी कि एक तरफ सड़क की बार बार रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए आवाम के टैक्सों का पैसा लगाया जाता है, फिर दूसरी तरफ उन सड़कों से जो सरकारी मिल्कियत को या बसों को नुकसान होता है, वो भी आवाम के टैक्स के पैसों से आती हैं। उस पर दोबारा फिर आवाम के टैक्स का करोड़ों रुपया लगाया जाता है। मतलब एक सड़क की प्रॉब्लम की वजह से 2-3 बड़े मसाइल का सामना है आवाम को। और उन हालात में जब हम कहते हैं कि हमारी मईशत कमज़ोर है और टैक्स हम उतना अच्छा जमा नहीं कर पाते हैं और ख़जाने में पैसों की कमी है, तो उसके बावजूद जितना बेरहमाना और जितना बेदरेग इस्तेमाल फंड्स का किया जा रहा है, वो भी शायद अपनी मिसाल आप है। 25 साल का तजर्बा है इस इलाके का, तो इस सड़क को बखूबी जानते होंगे। बहुत अच्छी है सर, बहुत प्यारी सड़क है। पता है आपको, यहाँ पानी का निज़ाम इतना ख़राब है, गंदा गंदा, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बताएं और बताएं, मेरी उम्र 70+ है माशाल्लाह, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो दूसरी बात है, आप बताएं ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप बताएं। आप पेशेंट को अगर इसमें रक्शे में बैठ के सड़क से गुजरे तो वो तो बेटा बीमार हो जाएगा। कार्डियो वाला बोलेंगे आप कहाँ से आ गए भाई, आप तो जाएँ अल्लाह मा साबरीन, हाँ कलमा शहादत, अल्लाह अकबर, यही ना। आप बताएं, मैं तो बहुत काम में इसमें हूँ, ये बताओ क्या और बताओ, गवर्नमेंट की आंखें बंद कर बैठी है, उनकी तरफ डालते हैं, इनकी तरफ डालते हैं। हो क्या रहा बताएं, ये आप देखें ना यहाँ से। ये जहांगीर रोड के साथ इसको किसी की नज़र लग गई है। नहीं, बदवा है, बदुआ किसकी? बदवा है, आवाम की बदवा है, आवाम की बदुआ। हाँ, ये बदवा है। ये बनता है 6-4 महीने, हाँ। बारिश हुई खत्म। और यहाँ आपको पेट में दर्द है ना, आप एक दिन चले जाए, दर्द खत्म हो जाएगा। सड़क अगर एक दफ़ा सही तरीके से बन जाए, हाँ, तो नहीं है, उससे तो 5-6 बारिशें भी गुजार देनी चाहिए। लेकिन सर अच्छी बनती नहीं है भाई, सब चोट बैठे, सब खाने। लास्ट टाइम जो यहाँ पर 8-10 महीने पहले काम हुआ था, वो बेकार हुआ। कैसा काम हुआ था, देखा आपने? हाँ, देखा मैंने, बिल्कुल ख़राब काम हुआ, कुछ बिल्कुल वो नहीं हुआ। कोई दादा ऊपर से मिट्टी डाल के बन गया, ऊपर पल्सर लगाया, ख़त्म। अच्छा, जब प्योर काम, आप दुनिया में जाएँ, पूरे वर्ल्ड देखें आप कैसे बनते हैं सड़कें, देखें वहाँ के जो एडिटर हैं, जो वहाँ के बिल्डर्स हैं, जो वहाँ के ठेकेदार हैं। यहाँ तो बोले 10,000, आप तो 5,000 मुझे दे दो यार, मैं काम कर लूँगा, आपको चीज़ें A1 मिलेगी। अब आप रिबन काटते हैं, ओ भाई वेरी गुड। अब शायरा भुट्टो को क्या हाल किया है, सारे भुट्टो भी खराब हो रहा है, खराब टूट गया बीच से। वो आपने वीडियो देखी है, हाँ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। बहरहाल ये पैच यहाँ से लेकर और गुरु मंदिर तक बिल्कुल ख़राब है। ऐसे कितने पैचेस नज़र आ जाएंगे? 15 से 20। इसका मतलब है फिर वो सड़क कहलाने के अब शायद ये काबिल ना रही। जहांगीर रोड भी कहा जाता है, 3 अट्टी की सड़क भी कहा जाता है, शार पाकिस्तान का भी हिस्सा है, बेसिकली शार पाकिस्तान ही है। और ना जाने क्या 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 परेशानी और क्या मुसीबत है इस सड़क के साथ कि पिछले कई सालों में कई बार इसको हाईलाइट किया गया है, इस पर मेंटेनेंस रिपेयरिंग भी होती है, मगर यह सड़क आज तक सही सलामत लोगों को नहीं मिलती।
आखिरी दफा ये सड़क कब बनी थी? मुस्तफ़ा कमाल ने बनाई थी आखिरी सड़क। मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो तो उसमें लिखा हुआ है कि ये कोई 8-10 महीने पहले भी बनी थी। नहीं बनी है जब से, नहीं बनी थी। ये कब से ऐसी पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है। यहाँ पे गड्ढे हैं, बुरी तरह बुरा हाल है। कराची का हर रोड बेड़ा गर्क हुआ है। ये आपकी मोटरसाइकिल बेड़ा की कंडीशन भी बता रही है हाँ, कि ये किस धूल मिट्टी में से गुजरी। सत्यानाश कर दिया पूरी। एक गड़ा ये पड़ा हुआ है, एक गड़ा ये पड़ा हुआ है, एक उसके गड़ा आगे वहाँ है। पे पीआईबी में है सामने। तो अभी कुछ 8-10 महीने पहले इस सड़क पे काम ये तो हो रहा था ना। सब काम हुआ है, लेकिन हाँ। वो काम क्या होता है? हाँ। बस थोड़ा मलबा डलता है, फिर खत्म हो जाता है। फिर क्या मलबा डलता है? प्रॉपर सड़क नहीं बनाई। प्रॉपर सड़क नहीं होती, थोड़े थोड़े बस टुकड़े उकड़े डाल दिए, बस सड़क बन गई। ये काम थोड़ी होता है, एकदम ही होता है काम जो गुज़िश्ता बनता है। 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जहांगीर रोड खबरों में रहता है हाँ, और पानी जहांगीर जमा रोड होता है हर वक्त यहाँ पे। जहांगीर रोड 2-3 दफा तो मुझे याद है कि इस दौरान यहाँ पर मेंटेनेंस हुई है। और ये लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो देखो हालत जाके अभी क्या गुरु मंदिर तक क्या हाल होगा इस सड़क का? बुरा हाल है का। चल के आप इसी रोड पे इसी रूट पे रिक्शा चलाते हैं? हम हर रूट पे रिक्शा चलाते हैं, कराची के हर कोने पे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लेकिन जहाँ जाते हैं ना माशाल्लाह रोड ऐसे नए बने में हाँ। कि जवाब नहीं है। पानी का गिलास भी रख दोगे ना तो वो बाहर नहीं आएगा। अच्छा, ये कराची के माशाल्लाह इतने वीआईपी रोड ये तो हुए हैं। अजराए तफन्नुन और तंजिया आपने बात कर दी। अब हकीकत पर आते हैं। हकीकत क्या है? जिस रोड में मैं अभी सफर कर रहा हूँ, जहांगीर रोड, जी तो ये तो पिछले 2-3 सालों में शायद कोई 2-4 दफा तो बन चुका है ऑलरेडी। 2-4 क्यों जाता है? भाई 2-4 दफा नहीं, ज्यादा बन चुका है। 2-4 दफा से भी हाँ 2-4 दफा से भी ज्यादा बन चुका है। हाँ। उसकी वजह ये है कि भाई पहली बात तो माल ही उसमें पुरतल डालते नहीं है, जब सही। वो दूसरे महीने में टूटा हुआ होता है रोड। वापस माल इस्तेमाल करते हैं। हाँ बात है ये, अगर उसमें माल भरपूर डलेगा ना, हाँ। अभी गाड़ी में इसमें ऑयल इंजन ये वो हर चीज स्टैंड होगी ना, तो जहाँ मर्जी जाए इसको जैसा मर्जी है, कहीं कुछ नहीं बोलेगी। अभी मैं इसको ऊपर से सुर्खी पाउडर कर दूंगा, अब मैं बोलूँ कि मैं हैदराबाद चला जाऊंगा तो नहीं जा सकता ना भाई। नहीं जा सकता। जितना बात है गुड़ ये। डाला जाएगा उतना मीठा होता है। बात अच्छा है। चले जी, हमारी सवारी यही खत्म होती है। हम यहाँ रुकते हैं और यहाँ से अब वो परेशानी शुरू हो जाती है जिससे जी। रोजाना 3 अट्टी से गुरु मंदिर जाने वाले लोगों को सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे भाई पहले दूसरे गियर में गाड़ी चलती है, जहाँ देखो रोड टूटे हुए हाँ। हैं, गाड़ी फ्यूल भी ज्यादा उठाती है और पैसेंजर को ही बड़ा इसका परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा रोडों की ये हालत है कि रोड छोड़े हुए ही नहीं है कराची के। पहली बात तो ये है कि कराची का ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है के अलावा कराची के रोड छोटे हैं। रोड छोटे रोडों के ऊपर भी ये मामला है कि वो भी जो है कि रोड छोड़े हुए नहीं है। कहीं पे फ्रूट के ठेले हैं, कहीं पे पान के केबिन है, कहीं पे पंचर के टी हैं, कहीं पे बाइकों की पार्किंग, कहीं पे कार पार्किंग, और कहीं गड़े। कहीं गड़े, कहीं मार्ट बने हुए तो उनकी पार्किंग, अस्पतालों की पार्किंग गाड़ी के आसमान पे जाके चलेगी। अभी जितने गड़े अभी मुझे मिले हैं गुरु मंदिर तक, इससे कम होंगे, ज्यादा होंगे? ये तो इतने होंगे गिनती भी नहीं करे जाएंगे मेरे भाई। होता क्यों नहीं है? वजह क्या आपको लगता है? ये तो आप इदारों से पूछो यार। बनता तो है, देखिए रोड तो बना है 3-4 दफा। कहाँ बना है वो रोड बना, आपने खुद देखा होगा। ये बात अलग है कि उसे रोड बनने में शुमार नहीं कर सकते आप। कॉमन सेंस यूज अभी करें। 8 से 10 महीने पहले जो ब्यूटिफिकेशन वर्क हुआ था यहाँ पर, जी। उसमें जो इस रोड के ऊपर मेंटेनेंस की थी, वो किस तरह की थी? आपने देखी थी? काम होते हुए देखा था? नहीं, मैंने तो नेक्स्ट डे आके देखा तो काम हाँ। मतलब वो पूर्व उम्मीद एतमाद काम नहीं था जिस तरह काम हुआ था, रोड जिस तरह हुआ था। बस वो जैसे किसी चीज को नया कर देते बिल्कुल हैं। हाँ, प्रॉपर काम जो होता है वैसे कोई काम नहीं हुआ था। कितने दिन चली फिर उसके बाद? मेरे ख्याल में हफ्ता भी नहीं चला होगा, रोड उखड़ना शुरू हो गया। गटर का एक पानी हफ्ता? हाँ, गटर का पानी आप देखें ना, एक बारिश के बाद रुकता ही नहीं है। कितने पैसे चाहिए होते हैं अंदाजन? आपको अंदाजा है इस सड़क को बनाने के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे? नहीं, मुझे इसका ख्याल आइडिया नहीं। एक अंदाजा अप्रोक्सीमेटली लाखों रुपए चाहिए होते होंगे। लाखों। लाखों। 1-1.5 करोड़ रुपए में सड़क बन जाएगी? हो सकती। 30 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ है बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से इस सड़क की मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, इसकी तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए। और 8 से 10 महीने पहले जब ये बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पर जो कारपेटिंग हुई थी वो 57 करोड़ रुपए की एक स्कीम का हिस्सा था। कितने करोड़ रुपए चाहिए जो ये सड़क बन जाए और फिर ये सही चले? यार मैं तो भाईजान आप लोगों से एक बात यही कहूँगा कि पता नहीं कितना पैसा इनके पास आया होगा, कितना ही पैसा, लेकिन ये सड़कें तामीरें नहीं हो रही हैं। हम रिक्शे वाले हैं, हमें 13 साल 14 साल हो गए ये गाड़ियाँ चलाते हुए। हम कहीं भी जाते हैं सर, किसी भी गली में जाते हैं, हमें ये टूटी हुई सड़कें मिल रही हैं। हमारा वोट भी देना कोई फायदा नहीं है किसी को, क्योंकि हम जिसको वोट देते हैं वही चोर नहीं करता है। सड़क तो देखो बन तो रही होती है, मेरी बात सुने,
जहांगीर रोड पिछले 2-3 सालों में 3-4 दफा तो मैंने देखा है कि काम हो रहा है। काम करते हैं हाँ। इनको फिर पता नहीं क्या याद आ जाता है, फिर खोदते हैं ये, फिर उसके ऊपर लाइन डालते हैं, फिर 1 महीने 1.5 महीने बाद फिर खोदते हैं, फिर लाइन डालते अभी हैं। जो 10 महीने पहले यहाँ पर मुरम्मती काम हो रहा था उसके बाद तो खुदाई नहीं हुई है सड़क की, फिर क्यों ये खराब हो गई? ये बारिश की वजह से खराब हुआ है। हाँ। ये बारिश की वजह से खराब हुआ है। इनको चाहिए था जैसे ये खराब हुआ है इनको फौरन बनाना चाहिए ना। बारिश से सड़कें तो नहीं खराब होती? ये हमारे दुनिया में बारिशें होती है। पूरा कराची खुदा हुआ है। मैं आयशा मंदिर दस्तगीर में रहता हूँ, पूरा दस्तगीर सालों से खुदा हुआ है, नहीं बन रहा। पूरे रोड खराब है, गाड़ियों की हालत देखो रोड की वजह से। अच्छा, ये बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं गाड़ियाँ ना। आप ये हर गाड़ी का यही हालत है, मेरे पास भी गाड़ी है, उसकी भी यही हालत हुई है। 13 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और 13 साल से कम महीने में अगर 50,000 कमा रहा हूँ ना तो भाई 20,000 रुपए इस गाड़ी पे लगा रहा हूँ। तो मेरा फायदा क्या है यार? सड़कों की वजह से, सिर्फ सड़कों की वजह से। ये मेरी गाड़ी का हाल देखे ना, ये डंडे मंडे ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, रुका इसी वजह से हूँ कि मेरे दिल में इस बात का दर्द है कि हम परेशान है, अवाम परेशान है। सादा सा सवाल, कितने पैसे हुकूमत को चाहिए इस सड़क को बनाने के लिए? भाई अंदाजन मैं बोल रहा हूँ अगर ये हजारों अरब रुपए में, एक सवाल, 1 करोड़ रुपए में ये सड़क बननी चाहिए? आराम से बनेगी, मगर 1 करोड़ क्या आराम से करोड़ का अरबों रुपए हमारे फंड के पड़े हुए हैं। 50 लाख तो ये अपने घर ले जाते, 50 लाख सड़कों पे लगा देते। अभी भी 30 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है सड़क के लिए। नहीं दे रहे भाई, नहीं दे रहे। 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम का टेंडर हुआ है, तो अब ये 30 करोड़ रुपए काम आएंगे नहीं आएंगे और लोगों का माजी का तजर्बा क्या कहता है ये आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा जी, जहांगीर रोड के जो बार बार ख़राब होने का लोग शिकवा करते हैं और जब हम उन्हें ये बताते हैं कि भाई बार बार ये रोड बनता भी तो है तो फिर क्यों ख़राब हो जाता है, तो लोगों का एक जवाब है, यक ज़ुबान हो के वो कहते हैं भाई जिस नाकिस मटीरियल से वो इतना नाकिस होता है कि जिसको ये सड़क बनाना कहते हैं वो चंद दिनों की मेहमान रह जाती है। अच्छा, इसका सबूत ये है कि जब आप सड़क पर आते हैं जहाँ पर ये अभी गड्ढे बने, मैं जिस टुकड़े के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जिस टुकड़े के साथ में ये 8 महीने 9 महीने पहले यहाँ पर मुरम्मती काम हुआ है, मगर इसकी हालत देखकर आपको ये बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि जो इसके ऊपर डामर की एक लेयर बिछाई होगी, जो कलर किया था यानी कि सादे लफ्ज़ों में, उसके नीचे जो बम्प्स थे वो एज इट इज़ अभी भी मौजूद हैं, यानी कि इनको लेवल नहीं किया गया था। जो एक तरीक़ेकार है प्रॉपर रोड बनाने का, जो हमने देखा है शुरू से कि बाकायदा पहले उस शावर चलाया जाता है, उस जगह को स्क्रैच किया जाता है, लेवल किया जाता है, फिर रोड़ी सीमेंट डामर और फिर उसके ऊपर लेवलिंग की जाती है, तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही वो डामर धुलता है पानी से, चाहे सेवरेज का हो या बारिश का हो, तो नीचे के जो बम्प्स होते हैं, जो रोड पहले जिस हालत में होता है वो एज इट इज़ निकल कर सामने आ जाता है। इस रोड सड़क के नीचे जो लाइनें गुजर रही है, हाँ, जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो पानी खड़ा रहता है, जब गाड़ी चलती है टूट जाता है। फिर मैं क्लियर बोलता हूँ, हुकूमत जो काम करवाती है ठेकेदारों से, वो ठेकेदारों को पूरा पैसा नहीं देते और फिर ठेकेदार जो है अपने वो बजट निकालने के लिए नाकस माल डाल के चला जाता है। अगर इस तरह का काम जो कि चंद महीनों चंद हफ्तों में ख़राब हो जाए, कोई हमारे घर में करे, दोबारा उस ठेकेदार को ठेका देते हैं? नहीं, हम तो उसको बुलाते हैं, बल्कि गाली गलौज करते हैं, उसको हर तरह का लान तान करके बोलते हैं भाई दोबारा सही कर। असल खबर ये है कि उसी ठेकेदार को दोबारा ठेका भी मिल चुका है, पहले भी 2 दफ़ा काम कर चुका है वो सड़क पर। तो वो तो मसलन इनके ताल्लुकात है ना पुराने, तो ये मेरे ख्याल में तो हुकूमत ऐसे ही लोगों को ठेके देती है जो इनके साथ चलता है, जो इनके साथ पूरा ताउन करता है। ठीक है, कितना अर्सा पहले यहाँ पर मुरम्मती काम हुआ था? मेरे ख्याल में 6 माह पहले गुजरे होंगे। और 6 माह कितने टाइम टिका रहा वो? रोड जहाँ में तकरीबन ये बारिश जो हुई थी उसमें टूट गया। ठीक है, अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर मैं आपको जो पहले 57 करोड़ रुपए वाली बात जो हम कर रहे हैं कि 57 करोड़ रुपए की जो स्कीम थी, जिसमें सोराब गोड से लेकर गुरु मंदिर तक साइन बोर्ड्स और इंडिकेशन बोर्ड्स और ब्यूटिफिकेशन वर्क के लिए 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, वो 57 करोड़ रुपए क्या सही तरीके से काम आ सके? सड़कें देखकर तो उसका जवाब ना में मिलता है, मगर जो बार बार उसमें साइन बोर्ड्स और इंडिकेशन बोर्ड्स का जिक्र किया गया था, वो कितने लगे हुए हैं ज़रा वो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और लोगों से ये भी जानते हैं कि भाई अब जो 30 करोड़ में मिलने जा रहे हैं, चले भाई दोबारा मिल रहे हैं, तो अब तो बन जाएगी ना जहांगीर रोड।
एक छोटे से ब्रेक के बाद। 30 करोड़ रुपए का टेंडर। मेरा सवाल ये, अब ये जहांगीर रोड बन जाएगा? पता नहीं यार कब बनेगा, ये तो 2 साल से सुन रहे हैं बनेगा। भाई अब तो 30 करोड़ रुपए का टेंडर हो रहा है, अब बन जाएगा, अब जहांगीर रोड सही हो जाएगा? उम्मीद नहीं है, ये हुक्मरान जो बैठे हैं इनसे उम्मीद नहीं। सर 30 करोड़ रुपए भी नहीं सही कर सकते क्या जहांगीर रोड को? नहीं क्यों, वजह क्या है? 30 करोड़ रुपए में सड़क नहीं बन सकती? हमारी एजेंसियाँ चोरों को लाती है, खाने के लिए आते हैं, चोर हैं ये, बार बार इनको लाते हैं। हमारा एजेंसी का काम है। अच्छा, तो ये कई दफ़ा इस सड़क की मुरम्मत हुई है, कितने दिन तक रहती है मुरम्मत बरकरार? यार और टूटा हुआ था और थोड़ा मिट्टी डाला, घरों में मिट्टी आ रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, खाना खा रहे हैं, धून आ रही है। वो जो मिट्टी डाली थी उस दौरान 57 करोड़ रुपए का बजट आया था इन कामों के लिए। 57 करोड़, आधा अरब वही खा गए भाई बेटा। अच्छा, खा गए। तो मैं अब सवाल यही तो कर रहा हूँ, अब 30 करोड़ रुपए दोबारा आ रहे हैं, अब उम्मीद है क्या? चलो भाई अब तो कोई नहीं, चोर है, अब भी उम्मीद नहीं है क्या? 30 करोड़ रुपए से भी जहांगीर रोड नहीं बनेगा? आवाम से ये पूछ रहा हूँ। और अच्छा, वो तो मुझे चैलेंज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बन ही नहीं सकता, तो चैलेंज मुझे तो नहीं दे रहे, चैलेंज दे रहे हैं वो मेयर कराची को, KDA को, और जनाब आली वज़ीर बल्दियात को, वज़ीर आला को, हुकूमत सिंध को चैलेंज दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। बनते हुए देखा इस सड़क को कभी जिंदगी में नहीं देखा हमने। देखिए 10-12 साल मुझे हो गए इस रोड को यूज करते हुए। कभी 8-10 महीना पहले यहाँ मुरम्मती काम चल रहा था, वो सिर्फ खुदाइयाँ करके चले गए थे, खुदाइयाँ करके तोड़ के देखो ना, तोड़ के सब तोड़ा, कोई पत्थर नहीं, कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ ऐसे करके छोड़ के चले आते हैं। 10-12 साल से जहांगीर रोड का यही हाल है। आप जहांगीर रोड को थोड़ा PIB में आ जाओ, PIB का ये हाल है। अब 30 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है, 30 करोड़। हाँ, अब बन जाएगी? हुकूमत अगर बनाने दे तो बनेगी ना, वो खुद खा जाते हैं सारा, वो क्या बनाने देंगे? 30 करोड़ रुपए में भी नहीं बनेगी? अरे तो हुकूमत खा जाती है, उनका पेट पहले भरे जाएगा ना, बाद में ये रोड की मुरम्मत होगी भाई। चलो ठीक है जनाब अली, लोगों की जो राय है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, और हम दुकानदार, जो रोड साइड दुकानदार बैठे हुए उनसे भी बात कर रहे हैं, और जो यहाँ के राह गुज़र हैं, जो यहाँ से गुजर जाते हैं जनाब, इस रोड से जिनका आना जाना होता है, उनसे भी बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब सड़क बनने के चांसेस हैं। टेंडर हो जाता है तो अब तो सड़क बननी चाहिए ना, तो लोग कितने पुरुम्मीद हैं वो तो लोग ही बता सकते हैं। ज़्यादातर ग्राहक किस कंप्लेन के साथ आते हैं? ज़्यादातर ये खड्डे की कंप्लेंट होती है, रोड टूटा हुआ है, परेशानी है, आने जाने है, दुश्वारी हो रही है, बस यही। ऐसे रोड पे तो आपका काम ज़्यादा अच्छा चलेगा, हर दूसरी गाड़ी खराब, ऐसा ही है? नहीं, दूसरी गाड़ी तो ख़राब नहीं होती है, लेकिन अक्सर गाड़ियाँ हो जाती हैं। ठीक है जी, ये पंचर शॉप, और लोगों जब इस सड़क से गुजरेंगे तो पंचर तो बहुत मामूली सी चीज़ है। मैंने रिक्शा दिखाया आपको, लोगों की गाड़ियाँ दिखाई जो बुरी तरह से डैमेज होती है, लोगों का लाखों हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। उसकी भरपाई तो खैर एक अलग ही मसला है, मगर इस रोड की मुरम्मत जो कि हमारा भी मसला है, हुकूमत का भी मसला है, ये हल होने का नाम इसलिए नहीं ले रहा बकौल अवाम कि जनाब उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा जिस तरीके से किया जाना चाहिए। 30 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है। अरे भाई 50 करोड़ रुपए मेरे भाईजान नहीं बनेगी सड़क। अच्छा, हाँ। अभी आपके सामने कितनी दफ़ा इस पर मुरम्मती काम हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर? 2-4 दफ़ा हुआ है, ये 2 महीने चलती है, बैठ जाती है सड़क बस। तो सड़क पूरी बनाते हैं, जो एक तरीकाकार होता है कि भाई पहले उस जगह को जो है वो डिग आउट किया जाता है, लेवल किया जाएगा, सीमेंट, रोड़ी, बजरी, सारी चीज़ें डाली जाएंगी, या किसी और तरीके से बनाते हैं? भाई 2 नंबर सामान डालते हैं सारा, ये दिखलाने की नहीं है, रोड बन चुका। फिलहाल ये रोड बस नाम का रोड होता है, वो एक बारिश आती है 5 फुट का गड्ढा बन जाता है रोडों पे। ये आवाम को परेशानी होती है, 1-1 घंटे पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। रोजाना का है ये रोज की कहानी है भाई, डेली आगे चेक करो आप, ये रोज की यही कहानी है। यहाँ कितने बंदे बाइक वाले गिरते हैं बेचारे, बिल्कुल गिरेंगे क्योंकि पता ही नहीं चलता कहाँ खड़ा है। और ये जब हमारी हुकूमत आएंगे इंशाल्लाह रोड क्या पूरी कराची बताएंगे आपको। चले भाई, अगर इनकी मनपसंद हुकूमत आएगी तो फिर ये समझते हैं कि जनाब काम होगा, मगर हुकूमत होती है, किसी को पसंद हो या ना हो, काम करना उसकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं कर पा रही है जहांगीर रोड? एक मुझे तो लगता है कि अब हुकूमत के लिए भी चैलेंज हो गया ना।
वो वार्ड किसी और का है, ये इधर का चेयरमैन कोई और है, उधर का चेयरमैन केडीए ने बनाया था। केडीए का नहीं है ये। रोड केडीए ने बनाया था। बनाया तो केडीए का, उस तरफ की चेयरमैन ही अलग है, इस तरफ की वो तो चेयरमैन यूसी की अलग है ना। ये जो है ना, इसी में मुखालता आ रहा है ना मेरे भाई। हम खुद मैं केएमसी का मैं एक मुलाजिम नहीं हूँ, एक ठेकेदार का आदमी हूँ, केएमसी के साथ स्ट्रीट लाइट का काम करता हूँ ना। तो हम जब काम करने किसी भी एरिया में जाते हैं, हमें पहले कहा जाता है कि यार ये जमात का काउंसलर है, जमात का यूसी का चेयरमैन है, ये पीपल पार्टी का नहीं है। तो उस तरीके से उस लेवल से काम किए करते हैं हम। सियासी जमात देके काम की क्वालिटी को तय किया जाता है। हाँ, अगर मेरी पसंद की जमात नहीं है तो काम हल्का, पसंद की जमात है काम अच्छा, ताकि वाह ना हो दूसरे मुखालिफ की। वाह। अब हमारे मेयर साहब है, वो इधर से जज भी गुजरता है, इधर से वकील भी गुजरता है। ये मेन इशारा है, ये बंदर रोड है। कहने का मकसद है यहाँ से हम काला डाका भी जाते हैं, कालाम भी जाते हैं, स्वाद भी जाते हैं, हर शहर यहाँ से रोड जा रहा है। मगर ये रोड एक बात बताओ, आपने कहा आप ठेकेदार के साथ होते हो, सही बताना है, अगर 1000 रुपए का काम है होता कितने का है? वो 50,000 का हो जाता है। अच्छा, और 1000 रुपए अगर अप्रूव हो कहीं से तो लगते कितने 1000 में से? वो अब वो उनके जेबों की जेब जितनी गुंजाइश करे। 30 करोड़ रुपए इस सड़क के लिए टेंडर हुआ है, कितना पैसा लग जाएगा सड़क का? अभी तो फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा हमें। 30 करोड़ ये कचरा नहीं उठा रहे, ये नाले डाले ना, ये पाइप के तरफ के नाले डाले, इसकी कोई सफाई नहीं हुई। उस तरफ के नाले डाले 6 दफा सफाई हो चुकी है। फुटपाथ देखें आप, ऊपर कैमरा दिखाए ना उनको, बोले कैमरे पे दिखाएं, ये फुटपाथ बनी है, ये फुटपाथ बनी है, देखो ये फुटपाथ बनी है। आप कह रहे हैं इसके लिए 57 करोड़ आए थे पहले, वो गए, वो ईंटें कहाँ गई, वो कहाँ गए, वो निज़ाम कहाँ गए, लाइटिंग बंद है, सब गरम बरम निज़ाम है। अच्छा चले, ये इशारा है, ये इशारा से पाकिस्तान है, ये इशारे से भी अच्छी है यानी, मगर इसको कोई तरजीह नहीं दे रहा है। चले, ये जो बात इन्होंने की ना, ये मैं ज़रा आपको दिखा भी दूँ। मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि जो साल भर पहले जो 57 करोड़ रुपए वाली स्कीम थी, उसमें रोडों की मुरम्मत, उसमें ब्यूटिफिकेशन का काम, उसमें साइन बोर्ड्स, इंडिकेशन बोर्ड्स का काम, ये सब कुछ शामिल था। तो ज़रा काम देखें क्या है। ये कोई बोर्ड आपको इस पोल पे नज़र आ रहा है? इंडिकेशन नहीं है, तारों का गुच्छा है। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, बाकी पोल्स लगे हुए हैं, कोई इंडिकेशन बोर्ड नज़र नहीं आएगा। ब्यूटिफिकेशन वर्क की अगर बात करें तो ब्यूटिफिकेशन वर्क ये है कि जनाब कचरा तो सड़कों पे नज़र आ जाएगा, कोई लाइट्स लगी हुई, कोई खूबसूरती का दीगर काम जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। और सबसे बढ़ के जो सड़कों पे गड़े हैं वही इस बात की दलील है। हमारे और आपके टैक्स के पैसों से 57 करोड़ रुपए, आधे अरब से जायद की रकम लगाई थी सोराब गोड से लेकर गुरु मंदिर तक के काम के लिए, जिसके अंदर सड़कों की मुरम्मत थी, साइन बोर्ड्स लगने थे, जो अलामती बोर्ड होते हैं, इंडिकेशन बोर्ड्स वो लगने थे, और खूबसूरती का काम होना था जिसमें से दरख्त लगते हैं। इनमें से कौन सा काम हुआ है? इसमें से तो अभी तक तो मुझे 3 साल हो गए या 2 साल। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये लाइनें डाली थी, आज इसका हाल देख लो, बिल्कुल गटर भरे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, बनाते हैं नहीं, अपनी मदद आप भरना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हर दफ़ा ज़रा सी बारिश के बाद जहांगीर रोड पे गड़े पड़ जाते हैं। बिल्कुल पड़ जाते हैं। नई सड़क बनी है, देख लें आप। कितना अर्सा हुआ है सड़क को? मेरे 8-10 महीने हुए होंगे। 8-10 महीने हुए। उसी 57 करोड़ का हिस्सा है ये? जी हाँ, ये उसी का हिस्सा है। तो ये पानी में बह गया, कितने अरसे चली सड़क? मुश्किल से 2 महीने भी नहीं चलती भाई ये। 2 महीने? जी। अब खबर ये है कि दोबारा 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं आपको सड़क के लिए, यानी कि आवाम को की सहूलत के लिए। अब बन जाएगी जहांगीर रोड? भाई हमें तो नहीं लगता कि बनेगी, बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, जहांगीर रोड नहीं बनेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे यहाँ 16-17 साल हो गए यहाँ पे, और 16-17 साल में आज तक इस रोड ने सुकून नहीं दिया। सुकून नहीं दिया। ये धूल मट्टी, ये टूट फूट, गटर का पानी, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सवाल ये है कि सड़क क्यों नहीं बनेगी, लोग इतने पुरुम्मीद क्यों हैं? भर में 2-3 दफा मुरम्मत हुई है सड़क की? हाँ, 2-3 दफा हुई। अभी जो 8-10 महीना पहले काम हुआ था वो किस नौइयत का काम था? वही था, टुकड़े वगैरह जैसे टूटा हुआ था, जितना रोड डाल दिए इन लोगों ने। उसके अलावा ये फुटपाथें वगैरह बनी है। अच्छा, ये बनी, फुटपाथ बनी।
कोई दरख्त वगैरह लगाए, कोई बोर्ड्स वगैरह, कोई लाइटें नई? कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, अगर जहांगीर रोड को बनाना हो, ये 1.2 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर समझ लें आप, इतनी लंबी सड़क है, क्या लगता है कितना पैसा चाहिए होगा इसका तो आइडिया अंदाजा? हमें आइडिया ही नहीं है। अगर मैं आपको ठेका दूं कि भाई ये सड़क बना दो, कितने पैसे चाहिए? तो हमें आइडिया ही नहीं है ना इसका। फिर भी 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, एक चीज का आइडिया ही नहीं है तो कैसे 30 करोड़ रुपए का टेंडर किया हुकूमत ने, अब बन जाएगी? बननी चाहिए। बननी चाहिए, हाँ, बन जाएगी, उम्मीद है? कुछ कह नहीं सकते भाई। कुछ कह नहीं सकते। चले, क्या इसलिए नहीं सकते कि माजी के तजर्बात बड़े तल गुजरे, और अगर वो अच्छे गुजरते तो फिर तो आगे बन करके भी बंदा बता देता है कि भाई 30 करोड़ रुपए में भी सड़क नहीं बनेगी तो क्या बनेगा। कितने टाइम से? ये हो गए तकरीबन 1 साल तो हो गए हैं। 1 साल हो गया। अभी 1 साल पहले तो ये रोड पे भी कुछ मुरम्मत वगैरह हो रही थी? नहीं, मुरम्मत ये कि यहाँ पे मलबा आके डाल देते हैं, अच्छा, चले जाते हैं। उसी को रोड बनाना कहते हैं? हाँ, इसी को कहते हैं। तो वो कितने दिन टिकता है फिर? टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है ना, देख लो भाई कोई वो डामर शामर डाला होगा, कोई कुछ? जिसके पेट में दर्द होता है, हाँ मलबा उठाया कहीं से, हाँ अब ठेकेदार को कहीं उतारना है, हाँ, या कल्टी करके निकल गए। अब ये जा के कुचल के दबा देंगे, डांबर देने कोई नहीं आता। हाँ मोहब्बत में वो फुटपाथ बनाया, ये फुटपाथ बनाया, गटर लाइनें डली, हाँ यहाँ पे इंटरलॉक लगने थे, हाँ, वो भी 2 है? साल हो गए शार्ट। अच्छा, यार आपके लिए काम करेंगे, अपने जेब के लिए करना तो हमारे लिए चाहिए, तो कर किसके लिए? अपने जेब के लिए ना। 57 करोड़ रुपए की ये स्कीम थी जिसका जिक्र आप मेरी कर रहे हैं। जान, आप 57 करोड़ को बोल रहे हैं, वो रोड बनाया, 1 महीने बाद गटर का पानी आया, सारा कुरेद गया। बकौल लोगों एक महीने में? 1 महीने हाँ। में बकौल लोगों के 8-10 करोड़ की कहानी थी, 1 महीने में उकड़ गया। हाँ, अब दोबारा 30 करोड़ रुपए इसके लिए दे रही है हुकूमत। वो उनके अपने खर्चे के लिए। अभी भी नहीं बनेगी रोड? नहीं बनेगी, पक्की बात है? इंशाल्लाह। कि जितनी मट्टी यहाँ उड़ती है, ये तो अगर सारी आ जाए फिर तो काम करना ही मुश्किल है। सारे तो बहुत सारे था, बस अभी थोड़ा दब गया, समझ गया, सफेद मट्टी डाला हुआ था, देखो होटल का खाना खराब कर दिया, पीछे घर है, घरों का ऐसा खाना खराब किया हुआ है, करना पड़ता है क्या। ये अभी थोड़ा अर्सा पहले यहाँ पर काम भी तो हो रहा था सड़क का? नहीं, काम नहीं हुआ है, वो एक डंपर मट्टी यहाँ पर डाला रात को, वो हाँ। पता ही नहीं चला, लोग लेकर गया, बस खाली मट्टी था, डाला नहीं, अंदर सेटिंग हाँ। किया है। कितना अर्सा हो गया होटल को? तकरीबन 2 साल हो गया। 2 साल में कितनी दफा यहाँ रोड का काम हुआ है? 2 साल पहले हुआ था, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था होटल का, 2 साल पहले हुआ, वो भी रात के अंधेरे में, हाँ। पता ही नहीं चला, हम लोग सुबह आया, फजर पड़ के तो रोड बना हुआ था, हम लोग भी हैरान हो गया, भाई क्या बात है, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी। 30 करोड़ रुपए अब हुकूमत ने जारी किए हैं। आपको लगता है अब रोड बन जाएगा? अल्लाह करे वो बन जाए, लेकिन लोगों का बहुत मुश्किलात है, लोग यहाँ पर भी गिर रहे, लेडीज गिर रहे, हाँ। समझ गया, तो अल्लाह करे बन जाए हमारा, तो अल्लाह ये दुआ करे है। बन जाए। अल्लाह तो चाहता है कि ये रोड बने, बनना नहीं चाह रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछली कई मर्तबा से हम ये देखते आ रहे हैं कि जनाब जहांगीर रोड का टेंडर पास होता है, जहांगीर रोड पर कागज़ों में भी काम होता है, काम होता हुआ दिखाई भी देता है, मगर जहांगीर रोड नहीं बन रही, जहांगीर रोड सही नहीं हो रही है। अब जो शाहरा पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सोराब गोड से लेकर गुरु मंदिर तक 57 करोड़ रुपए का इसके ऊपर जो है वो खर्चा हुआ था, ब्यूटिफिकेशन वर्क पर बोर्ड्स लगाने थे, रोडों की मरम्मत करनी थी। ये पुरानी बात नहीं है, साल भर के अंदर की बात है, यानी कि 10 से 11 महीने हुए थे। इस 10 से 11 महीने के अंदर आपको याद है इस रोड पे कोई अच्छा काम हुआ हो? आज तक नहीं हुआ इस रोड का काम। अभी हुआ तो था थोड़ा अर्सा पहले, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई थी। नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ ये गटर नाला बना है, हाँ, वो भी टेम्परेरी बना है, आपके सामने आप देखो उसको, अच्छा, मट्टी वैसी के वैसी पड़े हुए, अच्छा, कुछ काम नहीं हुआ, सब झूठ है ये। रोड नहीं बनाया था? नहीं, तो यहाँ पर ये जो गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ पर ये देख लो ना, कौन सा रोड बना है आपके सामने, भराई की होगी ना? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, सब झूठ है ये। अब 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं बल्दिया उस्मान, अब बन जाएगा? बहुत मुश्किल है भाई, नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन। 30 करोड़ रुपए में भी नहीं बनेगा? 30 करोड़ जेब से निकलेंगे तो बनेगा ना। अच्छा। वो जेब में जाएंगे तो कहाँ से बनेगा भाई? ये बात, अगर 30 करोड़ रुपए लग जाए तो बनेगा, फिर तो बनेगा ही बनेगा। फिर तो शायद उसके 20-25% की भी रकम में ये सड़क बन सकती है, क्योंकि 1.2 किलोमीटर की सड़क है, कोई इतनी तवील सड़क नहीं है। हाँ, अगर पूरे शहर पाकिस्तान की बात करें तो वो सोराब कोट से लेकर गुरु मंदिर तक आता है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए में बहुत सारे काम हो सकते हैं, पर फिलहाल 30 करोड़ रुपए इसकी मुरम्मत के लिए टेंडर किया गया। एक दफ़ा में सही नहीं होना चाहिए, नहीं होना है ना,
हालांकि आप और हालांकि जहांगीर रोड तो अब इंतज़ामिया के लिए भी एक चैलेंज बन गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है इस रोड के हवाले से उन पर, तो वो बार बार तो नहीं चाहेंगे कि सर असल में देखो रोड ऐसा होता है ना, रोड बनाने का तरीका ये होता है ना कि आपने रोड बनाया, मसला ये है कि आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती है, कहाँ पानी रुक रहे हैं, कहाँ मुझे स्लोप ढलान कहाँ है, स्लोप कहाँ है। अब ऐसे ही आपने आँख बंद करके बना लिया, आँख बंद करके ये कर लिया, ऐसा तो नहीं है ना यार। सब लोग खाना खाते हैं, घास कौन खाता है? अभी आपको भी हर चीज़ का इल्म है। बंदे ने, जिस लेबर और जिस ठेकेदार ने ये सड़क बनाई होगी, आप समझते हैं कि उसको दोबारा काम देना चाहिए? नहीं सर, पहले उससे पूछना चाहिए ना कि आपने ऐसा काम क्यों किया। उसकी भी मजबूरी होगी, 2 दफ़ा ठेका मिल चुका उसे इसी सड़क का, मिसाल है, उसकी भी मजबूरी है, उसके ऊपर भी कोई प्रेशर होगा। हाँ, वो प्रेशर क्या हो सकता है? प्रेशर क्या हो सकता है हम तो नहीं जानते। ये जानने की हम कोशिश करते हैं। ये जान के कोशिश करो ना कि इसके ऊपर प्रेशर क्या था। अब आखिरी सवाल ये है कि अब 30 करोड़ रुपए KMC दे रहा है सही इस सड़क के लिए, अब बन जाएगी ये सड़क? मेरे को लगता है उस्ताद फिर ये तो चांदी का बनेगा। अच्छा, इतनी बड़ी रकम है, बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, बनेगी? बिल्कुल बननी चाहिए, ईंटें लगनी चाहिए, क्योंकि सर अक्सर ये हमारी जो रोड है यहाँ से नमाजी गुजरते हैं, ठीक है। कोई पहले तो शुक्र है कि नाले तो ख़त्म हो गए, काम हो रहा है, ये नहीं कि उनका काम नहीं हो रहा है, मतलब काम अच्छा करे कि सामने वाले को कोई बाहर से आए ना उसको भी नजर के वाकई यार कर यहाँ पे काम हुआ है। क्योंकि पैसा जो लगता है काम होने पर वो मेरा और इनका ही लगता है, आपका लगता है, जनाब अली अवाम का लगता है, तो वो अवाम के टैक्स के पैसों से आता है। अब सिर्फ 30 करोड़ रुपए में अगर हम सड़क बनाने लग गए तो फिर मुल्क कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों से, अपने इदारों से, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। भाई रोड सही तरीके से बने, इसकी पहले कटिंग हो, फिर रोड़ी डाले, फिर लेवल हो, फिर डामर डाले, फिर बजरी डाले। 30 अरब नहीं 60 अरब भी लगे, लेकिन एक बार लगे, एक बार लगे। और मेरे ख्याल से कुछ 4-5 दफ़ा तो कुछ हो चुका है यहाँ पे, हो चुका है। बीमार लोग हैं, एम्बुलेंस है, लोग हैं, कच्ची गाड़ियाँ गिरते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, नुकसान है, कितने को टांगे टूट गए, हाथ टूट गए, हादसा होते हैं, हादसा होते हैं। आप यहीं के रिहायशी हैं? हाँ, मेरे पीछे रहते हैं। ठीक है, वही बात जो हम हमेशा रिपीट करते हैं जनाब अली, कि एक मसले से कई मसाइल जन्म लेते हैं। बात तो मैं कर रहा हूँ जहांगीर रोड की मुरम्मत की, और यहाँ आने का मकसद ये था कि जनाब अली जहांगीर रोड दोबारा ख़बरों में इसलिए आई क्योंकि इसका एक टेंडर जो है वो पास किया गया है। 30 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालियत है, बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से वो टेंडर है, और टेंडर है इसकी मुरम्मत के लिए, इसके सड़क को तामीर करने के लिए। अचंभे की बात यह है कि सिर्फ 10 से 11 माह पहले 57 करोड़ रुपए मज़ीद जारी हुए थे, और हसन स्क्वायर से लेकर सोराब कोट से लेकर गुरु मंदिर तक जो ब्यूटिफिकेशन वर्क था इस सड़क का, शार पाकिस्तान का, उसके लिए वो रकम रखी गई थी, और उसमें दीगर काम होने थे सड़कों की मुरम्मत होने के अलावा भी, मगर कोई खातिर ख्वाह काम नज़र नहीं आ रहे। इस बार जहांगीर रोड दोबारा ख़बरों में इसलिए आई कि 3 अट्टी से लेकर जो गुरु मंदिर तक का टुकड़ा है इस सड़क का 1.2 किलोमीटर का, ये दोबारा टूट फूट का शिकार है। और जब लोगों से हम बात करते तो बताते हैं जनाब जो 8-10 माह पहले काम हुआ था वो सड़क बनाने में तो किसी तरीके से शुमार नहीं हो सकता उसका। हाँ, कुछ बजरी वगैरह ज़रूर डाल दी थी जो कि महीना भर भी नहीं ठहर सकी, और ज़रा सी चंद बूंदे गिरी बारिश की, दोबारा से सड़क के जो गड्ढे थे वो नमूदार हो गए। 87 करोड़ रुपए यानी कि 1 अरब रुपए के करीब इस सड़क और इससे वाबस्ता जो दीगर काम है उनके लिए आ चुके हैं। सवाल ये है कि बार बार इतनी खतीर रकम अगर सिर्फ एक ही सड़क पर, एक इशारा पर लगा दी जाएगी तो बाकी कराची के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सिंध हुकूमत तो रोती है कि जनाब पहले ही फ़ंड्स की कमी है, वफाक से उतना फ़ंड्स नहीं मिलता है, और टाउन्स रोते हैं कि हमें फ़ंड्स नहीं मिलते हैं, यूसी के पास वो इख्तियारात नहीं है। 87 करोड़ एक इशारा के लिए लग रहा है, तो अगर वो 87 करोड़ लग भी गए हैं तो क्या 87 करोड़ के बाद सड़क का ये हाल होता है? ये वो सवालात हैं जो उन तमाम इदारों के लिए, मुंतखब नुमाइंदों के लिए, हुकूमत के लिए आज भी सवालिया निशान है और उनको मुँह चढ़ा रहे हैं।
हमारे मेयर कराची से लेकर वज़ीर आला सिंध तक सब ने इन सवालों का जवाब देना है। और असल सवाल हम छोड़े जा रहे हैं कि क्या अब जहांगीर रोड, तीनट्टी रोड, शार पाकिस्तान बन सकेगा या नहीं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।